साथियों नमस्कार। अभ्यर्थियों के 1 लाख एस्टेट प्रमाण पत्र दिसंबर में हो जाएंगे रद्द। प्रमाण पत्रों की वैधता मान्यता उम्र भर करने की मांग। जी हाँ साथियों, आपको दिखाई दे रहा ये बहुत बड़ा मामला। क्या एक ही पेपर को बार बार पास करना उचित होता है या एक ही पेपर को बार बार पास करने की कोई जरूरत होती है? तो यहाँ यही सवाल पैदा होता है, क्या उसी पेपर को एक के बाद अनेक बार पास करें? क्या यही योग्यता का एक मापदंड है? इसी को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभ्यर्थियों की 1 लाख एस्टेट प्रमाण पत्र जो पास किए जा चुके हैं वो दिसंबर में रद्द हो जाएंगे। और आपने देख लिया, ये आज का अखबार है, अभ्यर्थियों के 1 लाख हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट प्रमाण पत्र दिसंबर में रद्द हो जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने साफ कर दिया है कि एस्टेट प्रमाण पत्र की वैधता उम्र भर करने के संबंध में कोई नोटिफिकेशन नहीं है और यह सिर्फ 7 साल है। उधर हरियाणा पात्र अध्यापक संघ ने प्रमाण पत्र की वैधता यानी वैलिडिटी उम्र भर करने की मांग को लेकर जोरदार मांग उठाई है। हरियाणा में पहले एस्टेट की वैधता 5 साल की थी। जून 2020 में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट को 7 साल वैलिड करने के बाद हरियाणा सरकार ने भी इस पर मोहर लगा दी थी। इसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने सीटेट की मान्यता को 7 साल की बजाय उम्र भर करने का फैसला लिया। हरियाणा सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर एस्टेट की मान्यता उम्र भर करने की घोषणा की थी, लेकिन इसमें पेच यहाँ फंसा कि इस संबंध में केंद्र और प्रदेश की सरकार से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई। तो ये एक बड़ी और अहम बात निकल कर आई कि पहले हाँ और उसके बाद ना अपने आप हो गई, जब कोई नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुई। क्या ये ठीक है या सरासर गलत है? आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि जिस अध्यापक विद्यार्थी ने एक बार पेपर पास कर लिया तो बार बार उसी परीक्षा से गुजारना क्या उसका एक औचित्य बनता है? हमारे हिसाब से तो ऐसा करना बिल्कुल भी औचित्य नहीं बनता। आप भी बताना कि क्या ये ठीक है या सरासर गलत है। एक बार एस्टेट की परीक्षा जिसने पास कर दी, क्या उसको उम्र भर लागू होना चाहिए? तो आप सभी को पता भी है, हरियाणा में 12,000 पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की भर्ती होनी है। आयोग दिसंबर से पहले आवेदन मांगता है, तो प्रदेश में एस्टेट पास 1 लाख अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए योग्य हैं। भर्ती आगे जाती है तो ये युवा सीधे सीधे शिक्षक की नौकरी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, जो कि उनके साथ छलावे से सिवाय कुछ नहीं होगा। क्या ये ऐसा करना उचित है? हमारे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है। आप भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। यहाँ अध्यापक पात्र संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का कहना है, एक ही परीक्षा बार बार पास करवाना उचित नहीं है। नेट की तर्ज पर एस्टेट को भी उम्र भर के लिए मान्यता दी जाए। एक ही परीक्षा बार बार कराना बिल्कुल उचित नहीं है। एस्टेट की मान्यता 7 साल किए जाने से हरियाणा में करीब 1 लाख अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। वहीं बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह का कहना है, अगर पात्र बनना है तो दोबारा से एस्टेट पास करना जरूरी है। एस्टेट प्रमाण पत्रों की वैधता 7 साल की है। जहां तक सीटेट की वैधता जीवन भर करने की बात है, इस संबंध में आज तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है और उसी वजह से अभी तक हरियाणा के अंदर भी सीटेट की तरह ही एस्टेट को बराबर मानने से इनकार भी कर दिया है। 2015 में परीक्षा पास करने के वालों को अगर पात्र बनना है तो दोबारा से परीक्षा पास करनी होगी, ये लिखते हैं डॉक्टर जगवीर सिंह की ओर से ये अखबार। तो क्या ये उचित है या है बिल्कुल अनुचित?
2016 के बाद नहीं आई टीजीटी की भर्ती। हरियाणा के अंदर एचटेट पास अभ्यर्थियों का कहना है 2015 में उन्होंने पात्रता हासिल की थी, उसके बाद एक बार भी टीजीटी की भर्ती नहीं निकाली गई। अब दिसंबर माह में प्रमाण पत्र के 7 साल पूरे हो रहे हैं जो कि रद्दी हो जाएंगे। क्या ऐसा करना उनके साथ अन्याय और छलावे से कम होगा? क्योंकि उन्होंने पास की परीक्षा 2016 के बाद टीजीटी की भर्ती ही नहीं आई, जबकि उन्होंने 2015 में पात्रता हासिल की और अब ये दिसंबर माह में उनको 7 साल पूरे हो जाएंगे और उनकी तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। बोर्ड वर्ष 2022 के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 27 सितंबर है, जो कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी देख सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन गाइस, ये एक बड़ी और अहम और सही बात नहीं लग रही कि अभ्यर्थियों ने जिन्होंने बोर्ड के माध्यम से एचटेट की परीक्षा पास की थी और उनके 7 साल पूरे होने के साथ ही उनका ये डॉक्यूमेंट नॉन वैलिड नॉट वैलिड हो गया है, जो कि आपकी समझ में क्या लगता है? क्या ये सरकार ठीक कर रही है या कर रही है गलत? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर गाइज आपको ये अपडेट अच्छी लगी, चैनल को यहीं सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन की घंटी दबा के जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाना। तो हाल फिलहाल की इस बड़ी अपडेट में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।